को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंगों, घटनाओं, राम कथा और साप्ताहिक राशिफल आपको सुनाते हैं। आज का जो प्रसंग है, जो वीडियो है, वो महाकुंभ से संबंधित है। शीर्षक है महाकुंभ हादसा या साजिश, ममता की विदाई, मोनालिसा को मिली फिल्म। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ पर्व चल रहा है वो कई मायनों में श्रेष्ठ और महान है। पहली बात यह है कि लंबे 144 वर्ष के बाद यह कुंभ विशिष्ट ग्रहों के संयोग पर प्रारंभ हुआ है। सरकार की व्यवस्था चाक चौबंद है। साधु संतों से लेकर और तीर्थयात्री तक इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक लाभ लोभ के लिए पहले दिन से ही महाकुंभ के प्रबंधों पर सवाल उठाते रहे हैं। दुर्भाग्य से मौनी अमावस्या की रात हुई भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। कई लोग आहत हुए, जिन्हें तत्काल कुंभ मेला क्षेत्र में बने अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोधियों को उन पर हमले के लिए जैसे एक मजबूत हथियार मिल गया। वे मृतकों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताने लगे। जब गहराई से छानबीन की गई तो एक शक यह भी उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगदड़ की घटना हादसा न होकर साजिश हो। जांच में इसको भी शामिल किया गया है, इस संदेह को भी शामिल किया गया है। कुंभ क्षेत्र में लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों से में कुछ संदिग्ध उपद्रवियों के चेहरे कैद हो गए हैं। इनकी खोज योगी सरकार कर रही है। इस हादसे के बाद कुछ मोबाइल अचानक ऑफ हो गए, बंद हो गए। अब इसकी भी जांच की जा रही है। साधु संतों और पुण्यार्थियों का कहना है कि कुछ लोग बसों में आए और नारे लगाते हुए भगदड़ मचा दी, जिससे भगदड़ के चलते वहाँ की बैरिकेड टूट गई और उसके पास सोई भारी भीड़ को कुचलते हुए ये उपद्रवियों की भीड़ जो है गुजर गई। इस दुर्घटना के बाद वहाँ चीख पुकार मच गई। लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े। अनेक लोग इस घटना में जान खो बैठे थे और अनेक आहत हो गए थे। सभी को मेला क्षेत्र में बने अस्पताल ले जाया गया। इस दुर्घटना के लिए कई लोग राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन दुर्घटना से कुछ पहले प्रयागराज के मेला क्षेत्र में भगदड़ वाले इलाके में सोए पुण्यार्थियों को विजय विश्वास पंत, कमिश्नर प्रयागराज, ने माइक से आगाह किया था कि वे उठ जाएं, यहाँ पर सोए नहीं, जाएं स्नान करें, यहाँ भगदड़ हो सकती है। लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और भगदड़ में जान गंवा बैठे। सभी का मानना है कि यह हादसा नहीं साजिश थी। उसके बाद विपक्ष के कुछ लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के लोग आरोप लगाने वाले जो हैं वो लगा रहे हैं। यहाँ तक कि इस दुर्घटना की गूंज संसद तक पहुँच गई। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पर भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, अपनी बात आरंभ करने के पहले मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ, उन जिन्होंने हजारों की संख्या में वहाँ पर अपनी जान गंवाई। इस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि 1000 के मारे जाने की खबर उन्हें कहाँ से मिल गई। कुंभ में भगदड़ से हुई मौतों पर प्रशासन ने बताया कि 30 लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं। और खड़गे के बयान पर राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने उनसे अपना बयान वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा, विपक्ष के नेता ने हजारों की संख्या में आंकड़े दिए हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि इस सदन में जो भी कहा जाता है
उसका बहुत महत्व होता है। वे और आपने कुछ ऐसा कहा है उससे सभी स्तब्ध हैं। यहाँ से जो संदेश जाता है भले ही उसका खंडन हो पर वह पूरी दुनिया में जाता है। जबकि विपक्षी दलों का दावा है कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में 2 जगहों पर भगदड़ हुई थी और इसमें मरने वालों का आंकड़ा कहीं ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी इस मामले में राज्य सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप भी लगा रही है। विपक्ष कुछ भी दावा करे, लेकिन यह सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का अपराधियों से निपटने का तरीका इतना खतरनाक है कि अपराधी की आत्मा तक कांप जाती है। जिन्होंने कुंभ में भगदड़ मचाने का जघन्य कार्य किया है, उनके आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाले हैं। और कुंभ में एक और चर्चा रही IIT बाबा अभय सिंह की। उनके बारे में भी कुछ बताते थे आपको। प्रयागराज कुंभ में कुछ दिनों तक एक अद्भुत IIT बाबा दिखाई दिए। उनकी भावभंगिमाएँ आम आदमी से अलग दिखी। कभी वे ठहाका मारकर हंसते तो कभी गला भराता और आंखें छलछलाती। वे असंगत सी बातें करते लगते थे कि वे विष्णु हैं, वही शंकर हैं। कहते हैं कि अभय सिंह नामक IIT बाबा से मिलने प्रयागराज पहुँचे थे उनके माता पिता, लेकिन उनको लौटना पड़ा खाली हाथ, क्योंकि अभय सिंह उनके साथ नहीं गए। अभय सिंह को एक वीडियो में रोते हुए देखा गया। वे उसमें कहते पाए गए कि मुझे गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब कोई मेरे उद्देश्य पर सवाल उठाता है तो मुझे दुख होता है। यह IIT बाबा भी कुंभ में खूब वायरल हुए, खूब चर्चित हुए। यह भी सुना जा रहा है कि उन्होंने माता पिता से मिलने से इनकार कर दिया था। IIT बाबा का कहना है कि उनको पिछले जन्म का सब पता है और उन्हें भगवान दिखते हैं। ममता कुलकर्णी जो कुंभ में महामंडलेश्वर बनाई गई थी, उनका प्रसंग सुन लें। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर बड़ा फैसला किया गया। ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े में प्रवेश के बाद से महाभारत मचा हुआ था। इस मामले में आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर ही सीधा सवाल खड़ा हो गया था। उनके पद पर भी सवाल शुरू हो गया था। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर विवाद प्रारंभ हो गया था। ममता को आचार्य महामंडलेश्वर बनाए जाने पर विवाद बढ़ता ही गया। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी देने के बाद किन्नर अखाड़े में ज़बरदस्त उथल पुथल मच गई। किन्नर अखाड़े के अंदर ही इस फैसले का विरोध होने लगा और जिससे 2 बड़े गुट आमने सामने आ गए। इस अखाड़े के किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने कहा कि 2015 से 16 के उज्जैन कुंभ में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर बनाया था। मैं इस पद से उन्हें मुक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि जल्द ही उन्हें उनकी लिखित सूचना दे दी जाएगी। अजय दास ने कहा कि जिस धर्म प्रचार प्रसार और आधार्मिक कर्मकांड के साथ ही किन्नर समाज के उत्थान आदि के लिए उनकी नियुक्ति की गई थी, वह उस पद से सर्वथा भटक गई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। उन्हें से किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है। दरअसल ममता कुलकर्णी ने संन्यास की दीक्षा ली थी। संन्यास लेने के बाद ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया था। इसका जमकर विरोध हुआ। अब ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा और दिया गया है और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को
आचार्य महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है। दोनों को किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने यह कार्रवाई की। किन्नर अखाड़ा के जो प्रयागराज कुंभ 2019 के मामले का भी ऋषि अजय ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिना मेरी सहमति के जूना अखाड़ा के साथ एक लिखित अनुबंध 2019 के प्रयागराज कुंभ में लिया गया। यह अनैतिक ही नहीं बल्कि एक प्रकार से 420 है। बिना संस्थापक के सहमति और हस्ताक्षर के जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा के बीच का अनुबंध कानून के अनुकूल नहीं है। किन्नर अखाड़ा को लेकर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने असंवैधानिक ही नहीं बल्कि सनातन धर्म और देश हित को छोड़कर ममता कुलकर्णी जैसी विवादग्रस्त महिला को बिना किसी धार्मिक दीक्षा और अखाड़े की परंपरा के को मानते हुए वैराग्य की दीक्षा के बजाय सीधे महामंडलेश्वर की उपाधि और पट्टाभिषेक कर दिया। इस कारण मुझे मजबूर होकर, ये अजय दास कह रहे हैं, देश हित, सनातन और समाज हित में उन्हें पद मुक्त करना पड़ा। किन्नर अखाड़े के नाम का असंवैधानिक अनुबंध जो जूना अखाड़ा के साथ कर किन्नर जो अखाड़े के सभी प्रतीक चिन्हों को भी छत विच्छत किया गया है। यह न तो जूना अखाड़ा के सिद्धांतों के अनुसार है और वह न किन्नर अखाड़े के सिद्धांतों के अनुसार। उदाहरण के लिए किन्नर अखाड़े के गठन के साथ ही वैजयंती माला गले में धारण कराई गई थी। वह श्रृंगार की प्रतीकात्मक है वैजयंती माला। उन्होंने उसे त्याग कर रुद्राक्ष की माला धारण कर ली। यह जो संन्यास का प्रतीक है, संन्यास बिना मुंडन संस्कार के मान्य नहीं होता है। इस प्रकार यह सनातन धर्म प्रेमी और समाज के साथ एक प्रकार का छलावा कर रहे हैं। इसलिए इन जानकारी को जनहित और धर्महित दिया जा रहा है। यहाँ पर किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास और आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के बीच खुला टकराव देखने को मिल रहा है। अजय दास की ओर से डॉक्टर त्रिपाठी को हटाए जाने का दावा किया गया है। वहीं डॉक्टर त्रिपाठी अजय दास के किसी पद पर नहीं होने की बात कह रही हैं। ऐसा सुना जा रहा है किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को उनके पद से हटा दिया गया है। ममता को भी अखाड़े से विदाई कर दी गई है। कहते हैं कि संत समाज में इस घटना पर नाराजगी जताई गई है। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर पद छीनने से आड़े आया उनका विवादित अतीत। सांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप की ओर से ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ममता कुलकर्णी पर आपका अंडरवर्ल्ड से संबंध का आरोप है। ममता कुलकर्णी ने आरोपों से बरी हुई है या नहीं मैं नहीं जानता। इस प्रकार के मामले के बाद भी उनका महामंडलेश्वर बनाया जाना अनुचित है। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी बोली, 12 साल तक मैंने कठिन तपस्या की है, साधना की है, सनातन के लिए ही मेरा पूरा जीवन समर्पित है। उन्होंने कहा कि उनका अब फिल्मों में लौटने का कोई इरादा नहीं है। चमकीली आंखों वाली मोनालिसा को मिल गई फिल्म। मध्य प्रदेश के माहेश्वर जिले से प्रयागराज
कि कुंभ मेले में रुद्राक्ष, मोती, स्फटिक की मालाएं बेचकर पैसा कमाने आई मोनालिसा गोखले का पहले दिन से ही रीलबाजों और सोहदों ने जीना मुहाल कर दिया था। उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने वालों और रील बनाने वालों को की भीड़ जुटने लगी। माला बेचना तो दूर, मेले में उसका निकलना मुश्किल हो गया। उसकी चमकती आंखें और निश्चल मुस्कान ही उसकी दुश्मन बन गई। जब तक वो महाकुंभ में रही, सर्वाधिक चर्चा का विषय रही और रीलबाजों ने उसे इतना परेशान किया कि कभी कभी रीलबाजों की बदसलूकी से बचने के लिए वह संतों के शिविर में जाकर आश्रय उसे लेना पड़ा। मोनालिसा को भीड़ से बचाने के लिए उसके साथ छाया की तरह लगे रहने वाले भाई के साथ भी धक्का मुक्की और बदसलूकी की कोशिश की गई। इसके बाद उन दो लोगों ने वापस घर लौटना ही बेहतर समझा। बेचारी पैसा उधार लेकर रुद्राक्ष वगैरह लाई और उसे वापस ले जाना पड़ा उसी तरह से। और वापस लौटने के मोनालिसा की तकदीर चमक गई। फिल्म निर्देशक सनोज मिश्र ने मोनालिसा को अपनी अगली फिल्म में रोल दिया है। मोनालिसा अपने घर महेश्वर लौट आई है। वह महाकुंभ में परेशान हो गई थी। उनकी जो प्रसिद्धि की वजह से परिवार के लोग माला नहीं बेच पा रहे थे। इसके बाद परिवार ने उसे वापस महेश्वर भेज दिया। अब वह महेश्वर में ही माला बेचेगी। मोनालिसा का घर मध्य प्रदेश के महेश्वर में है। महेश्वर धार्मिक स्थल है, वह धार्मिक नगरी है। अब वायरल गर्ल मोनालिसा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बॉलीवुड के निर्देशक सनोज मिश्र ने अपनी अगली फिल्म में मोनालिसा को अभिनेत्री के रूप में पेश करने का निश्चय किया है, उसे रोल दिया है। अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है। जिस फिल्म में मोनालिसा काम कर रही है उसका नाम है द डायरी ऑफ मणिपुर। और सनोज मिश्र ने महेश्वर में जाकर मोनालिसा को और उनके माता पिता को फिल्म में लेने की जानकारी दी। इस खबर से मोनालिसा बहुत खुश हुई। इस मूवी में मोनालिसा के साथ अभिनेता राजकुमार राव के बड़े भाई अमित राव काम कर रहे हैं। मोनालिसा के साथ अभिनेता राजकुमार राव के बड़े भाई, जैसा बताया हमने, अमित राव काम कर रहे हैं। मोनालिसा के उसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है मोनालिसा की। कौन है सनोज मिश्र जो बना रहे हैं फिल्म? दरअसल सनोज मिश्रा सिनेमा जगत के जाने माने फिल्म निर्देशक हैं। इन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया है, तो कई मूवीज़ जो हैं उनका निर्देशन भी किया है, डायरेक्टर का काम किया है। उसके लिए उनकी कुछ फिल्में हैं गजनबी, काशी टू कश्मीर, शशांक, द डायरी ऑफ कोलकाता और एक फिल्म है श्रीनगर। फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म की शूटिंग फरवरी के अंत तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। फिल्म के अक्टूबर 2025 में प्रदर्शित होने की आशा है। हर्ष रिछारिया की कहानी। महाकुंभ में हर्ष रिछारिया प्रकरण भी काफ़ी चर्चित रहा। हर्षा रिछारिया हर्षा को लेकर अखाड़े दो धड़ों में बट गए थे। निरंजनी अखाड़ा हर्षा रिछारिया के साथ खड़ा हो गया
और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष व श्री निरंजनी अखाड़ा के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि हर्षा का सनातन धर्म के प्रति समर्पण और लगाव है। उन्हें अनायास निशाना बनाया जा रहा है। विरोधियों को जवाब देने के लिए हर्षा को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रथ पर बिठाकर कराया जाएगा। यह संतों के साथ अमृत स्नान करेगी। विरोध के बाद भी मॉडल हर्षा रिचारिया के महाकुंभ में अभी तक होने और अमृत का स्नान की उसकी तैयारी पर कुछ संतों ने प्रश्न चिन्ह उठाया, तो कई तो जो उसकी उस पर बड़ी चर्चा छिड़ गई, बहस छिड़ गई। इन सब के बीच निरंजनी अखाड़ा हर्षा रिचारिया के साथ खड़ा हो गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष व श्री निरंजनी अखाड़ा के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि हर्षा का सनातन धर्म के प्रति समर्पण और लगाव है। वह सीधी सादी लड़की है, नारी सशक्तिकरण की प्रतीक है। उन्हें अनायास निशाना बनाया जा रहा है। हर्षा रिचारिया ने वीडियो संदेश में कहा कि वह धर्म को जानने, इससे जुड़ने और समाज में जागरूकता दिलाने आई थी। उसका उद्देश्य युवाओं को धर्म की राह पर लाना है। महाराज यानी रविंद्रपुरी का साथ मिलने से उनका उत्साह बढ़ गया है। हर्षा रिचारिया को लेकर विवाद तब सामने आया था जब मकर संक्रांति के अमृत स्नान पर वह श्री निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी के रथ पर आसीन होकर भगवा वस्त्र पहनकर संगम स्नान की करने गई थी। इस पर कई संतों ने आपत्ति जताई थी। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के प्रयागराज पहुंची वायरल साध्वी हर्षा रिचारिया फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने महाकुंभ छोड़ देने का ऐलान कर दिया। रोते हुए हर्षा ने जो उनको ट्रोल कर रहे थे उन पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया और जिससे वे रोते हुए दिख रही थी। रोते हुए हर्षा ने कहा, शर्म आनी चाहिए। एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए यहाँ आई थी, धर्म को समझने के लिए, जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए यहाँ आई थी। सपने आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा जो पूरे कुंभ में रुक पाए। जो कुंभ जो हमारे जीवन में एक बार आता है, आएगा। आपने तो कुंभ में एक इंसान से छीन लिया। जिसने भी ऐसा किया है वो उसको पाप लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। दरअसल वायरल हुई साध्वी ने कहा, कुछ लोगों ने मुझे धर्म से जुड़ने का मौका नहीं दिया। क्या है मामला इसका? महाकुंभ शुरू होते ही हर्षा रिचारिया सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। और दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हर्षा जो है साध्वी की वेशभूषा में दिख रही है, जिसमें महिला रिपोर्टर उनसे सवाल करती है कि इतनी खूबसूरत होने के बाद भी वो साध्वी बन गई, क्यों बन गई साध्वी? इस पर साध्वी यानी हर्षा रिचारिया ने कहा, मुझे जो करना था वो मैं कर चुकी हूँ। इस जीवन में
मुझे कुछ सुकून मिलता है इस तरह के आध्यात्मिक जीवन में जुड़ने से। तो ये थी आज की महाकुंभ के बीच घटी कुछ घटनाएं, जिनके बारे में हमने आपको आज बताया विस्तार से। इसी तरह अन्य किसी प्रसंग के वीडियो को लेकर अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल को ऐसे ही समर्थन इसका करते रहें, इसे आप जो है लाइक करते रहें और सब्सक्राइब भी करते चलें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।